प्यारे दोस्तों, दो भाई थे। एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर का नाम अमीरूफ और गरीब का नाम सलीमूफ था। दोनों में बनती नहीं थी। बात ये थी कि अमीरूफ सलीमूफ को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलीमूफ को ज़रूरत पड़ी तो इसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियाँ आने वाली थी और जंगल से लकड़ियाँ लानी थी। अमीरूफ चाहता तो ना था, फिर भी इसने घोड़ा दे दिया। सलीमूफ जंगल से लकड़ियाँ ले आया। रात हो गई थी। इसके पास रस्सी नहीं थी, इसलिए इसने दरवाजे से इसकी दुम बांध दी, यानी कि घोड़े की दुम उसने दरवाजे से बांध दी। लेकिन घोड़ा रात को भाग गया और उसकी दुम भी टूट गई। सलीमूफ बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर घोड़ा वापस लाया, मगर अमीरूफ ने बेदुम का घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि मैं तो कचहरी में मुकदमा करूंगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। अमीरूफ के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों इस दोस्त के घर ठहर गए। अमीरूफ और इसका दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। सलीमूफ को घर के अंदर जगह ना मिली तो वो छज्जे पर लेट गया। सलीमूफ की आंख लग गई। सोते में इसने करवट ली तो वो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बच्चा बैठा था, वो दबकर मर गया। दोस्त बहुत गुस्से हुआ। इसने कहा, मैं भी मुकदमा करूंगा। तीनों शहर को चल पड़े। रास्ते में पुल आया। सलीमूफ ने दो मुकदमों में सजा के डर से पुल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर जा रहा था। सलीमूफ बूढ़े पर जा पड़ा। बुढ़ा मर गया। नौजवान भी मुकदमा करने के लिए इनके साथ हो लिया। चलते चलते शहर आ गया तो वो कचहरी पहुंचे। जज आया और कचहरी लगी। सलीमूफ ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर रुमाल में लपेट लिया था। अमीरूफ ने अपना दावा पेश किया। सलीमूफ ने डराने के लिए रुमाल में बंधा पत्थर जज को दिखाया। जज समझा कि रुमाल में रिश्वत का सोना है। इसने खुश होकर सलीमूफ के हक में फैसला दे दिया और कहा कि जब तक घोड़े की धूम ना निकल आए, घोड़ा सलीमूफ के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश हुआ। अमीरूफ के दोस्त ने कहा कि सलीमूफ ने मेरे बच्चे को कुचलकर मार दिया। सलीमूफ ने फिर रुमाल दिखाया और जज फिर धोखा खा गया। इसने फैसला दिया कि जब तक सलीमूफ अमीरूफ के दोस्त को बच्चा ना ला कर दे, अमीरूफ का दोस्त सलीमूफ को अपने घर रखे और कहीं जाने ना दे। दोस्त ने सोचा, एक तो मेरा बच्चा मर गया, ऊपर से सलीमूफ को अपने घर रखूं और खिलाऊं पिलाऊं, इसका क्या भरोसा ये दूसरे बच्चे को भी मार दे। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ कि सलीमूफ ने पुल से कूदकर बूढ़े को मारा है। सलीमूफ का रुमाल देखकर जज फिर लालच में आ गया। इसने सोचा, तीसरी सोने की डाली भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। इसने फैसला दिया कि बूढ़े का नौजवान बेटा और सलीमूफ इस जगह जाएं। नौजवान पुल पर जाए और सलीमूफ पुल के नीचे खड़ा हो जाए। नौजवान सलीमूफ पर कूदे और इसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। अमीरूफ ने परेशान होकर कहा कि मैं दुम निकलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे घोड़े की ज़रूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा दे दो इसी हालत में। सलीमूफ ने कहा कि नहीं, ठहरो और इस वक्त का इंतज़ार करो जब घोड़े की दुम निकल आए। अमीरूफ बहुत परेशान हुआ। इसने सलीमूफ की मिन्नत समाजत करके और 5 रूबल रूसी सिक्का, यानी कि उसने 5 रूसी सिक्के, 17 बोरी अनाज और 1 बकरी देकर अपना घोड़ा वापस ले लिया। अब सलीमूफ ने अमीरूफ के दोस्त से कहा कि भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। इसने कहा कि भाई, मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलीमूफ ने कहा कि जज ने तो यही फैसला दिया है, जब तक मैं तुम्हें बच्चा लाकर ना दूं तुम्हारे साथ रहूंगा। अमीरूफ के दोस्त ने 50 रूबल, 23 बोरी अनाज और 1 दूध देने वाली गाय देकर सलीमूफ से अपनी जान छुड़ा ली। आखिर सलीमूफ नौजवान के पास गया और कहा कि आओ पुल पर चलो और वहां से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा कि अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। इसने भी सलीमूफ को 200 रूबल, 29 बोरी अनाज और 1 बैल देकर राजी कर लिया। जज ने अपना आदमी सलीमूफ के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां दे दो।
سیلیموف نے رومال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس سونا کہاں؟ میں نے تو جج کو رومال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے مار دوں گا۔ جب اس آدمی نے جج کو جا کر یہ بات بتائی تو جج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا، ورنہ سیلیموف مجھے مار ڈالتا۔ سیلیموف خوش خوش گھر واپس آ گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔